आईएएस और अन्य राज्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का विश्वास लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वास लर्निंग ऐप एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को कम फीस पर अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। इसी क्रम में विश्वास लर्निंग ऐप पर आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को बेसिक जानकारी देने और उनके फंडामेंटल को मजबूत करने के लिए एक एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया गया है। आप हमारे इस क्यूआर कोड के जरिए विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां आपको कोर्स का नाम मिलेगा एनसीईआरटी कोर्स 6 से 12 तक। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों को और एक एक चैप्टर और एक एक पेज इसमें समाहित किया गया है। आपको कई लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी में सब कुछ जरूरी नहीं है। अगर एनसीईआरटी लिखने वाले लोग इतने इफेक्टिव हैं कि उसको पढ़ने से बेस क्लियर हो रहा है, तो फिर हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमारे कोर्स में एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाया गया है लड़कों को। इसमें 6 से लेकर के 10 तक के साइंस को शामिल किया गया है। 6 से लेकर के 12 तक के इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। इकोनॉमिक्स 9, 10th, 11th, 12th को समाहित किया गया है। सोशियोलॉजी 11th और 12th को समाहित किया गया है और पॉलिटिकल साइंस भी 11th और 12th को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, इसका ड्यूरेशन 1 साल का है, 1000 घंटे की कक्षा है और मात्र 499 रुपये में ये अवेलेबल है। ये हमारा क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड के द्वारा विश्वास लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं और विश्वास लर्निंग ऐप पर जा करके हमारे कोर्स के उस पूरे 1000 घंटे के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यदि लड़कों के लिए वो टाइम टेकिंग है तो इसी के लिए हमने विश्वास लर्निंग ऐप का अपने इस YouTube चैनल पर जितना भी मैंने क्लास लिया है, क्लास 6 से लेके 12 तक का, तो उसका सब्जेक्ट वाइज जो है और क्लास वाइज आपके सामने हर एक चैप्टर का 2-2 लाइन या एक एक लाइन प्रूफ के रूप में रखा जा रहा है, जो कि आप अभी आगे देखेंगे। ये लगभग 40 सेगमेंट में बटा हुआ है और हर एक सेगमेंट का, जैसे क्लास 6 का इतिहास, तो उसके जितने चैप्टर हैं उतना आपको 2-2 लाइन उसमें दिखेगा। फिर भूगोल, तो उसके 2-2 लाइन हर एक चैप्टर के 6 के दिखेंगे। ऐसे करते हुए मैंने जितना क्लास लिया है उन सभी क्लास का आपको डेमो भी देखने को मिलेगा। तो उसी श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। आप अब हमारा आगे का वीडियो देखिए, जिसमें कि क्लास के आपको जो है चैप्टर दिखाई देंगे। आईएएस और विभिन्न राज्यों में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विश्वास एजुकेशन के YouTube चैनल पर रजनीश सिंह तोमर के द्वारा स्वागत किया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे लिए सबसे जो पहली बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमारी तैयारी कैसी है उसको जांचने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए हमने एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से कुल 8 वॉल्यूम की सीरीज आपके समक्ष पेश करने की योजना बनाई है। इसमें 4 वॉल्यूम क्लास 6 से क्लास 10 का होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होगा। 4 11th और 12th पर होगा। उसी के तहत ये पहली वॉल्यूम
एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें टोटल 25 अध्याय है। ये चैप्टर वाइज है और हर एक चैप्टर के बाद आप जो पेपर सॉल्व करेंगे उसको जांचने के लिए व्याख्यात्मक हल भी दिया हुआ है। तो मैं आगे बताने के पहले सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूंगा कि ये पूरी किताब मैंने ही तैयार किया है, एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और मेरा अनुभव ये है कि मैं 1000 घंटे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी विषयों की कक्षा ऑनलाइन अकेले लिया हूं तथा अभी दूसरी बार मैं फिर वो क्लास ले रहा हूं जिसमें साइंस पूरा हमने लिया, हिस्ट्री में मैं 9 तक पहुंच गया हूं और वो फिर इस साल मैं पूरे कक्षा लेने के मूड में हूं। तो मेरे पास इतना शानदार अनुभव है, लगभग अभी तक मैं 1200-1300 घंटे पढ़ाने का अनुभव है। उस अनुभव पर हमने ये बुक निकाला है। भारत के तमाम बुक स्टॉल पर ये किताब उपलब्ध है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के तो सभी दुकान पे उपलब्ध है। तो आप अभी जो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या जो तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। दुकान पर जाइए और ये एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान, ध्यान रखिएगा लेखक रजनीश सिंह तोमर होना चाहिए और ये बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन पे है। तो दोस्तों दुकान पर जाइए और इस किताब को खरीदिए और अपनी कहां तक हमारी तैयारी है उस स्तर को जांचिए। आईएएस और विभिन्न राज्य स्पर्धात्मक और स्टाफ सिलेक्शन से लेकर के सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को विश्वास लर्निंग ऐप पर रजनीश सिंह तोमर के द्वारा हार्दिक नमस्कार। आपको विश्वास लर्निंग ऐप पर जो एनसीईआरटी कोर्स ऑनलाइन हमने लॉन्च किया है उसकी जानकारी पहले दे दी गई है। अब आज आप प्रूफ के रूप में देखेंगे कि हमने क्लास 6 का जो हमारे अतीत भाग 1 है इतिहास का, उसको कैसे एक एक चैप्टर क्लास में पढ़ाया है। आगे भी यही क्रम चलता रहेगा, इसके बाद भूगोल, पॉलिटी, इस तरीके से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अतीत भाग 1 एनसीईआरटी का जो इतिहास का है क्लास 6 वाला, उसमें टोटल 20 वीडियो है। आप चाहें तो हमारे इस क्यूआर कोड से डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं और नहीं तो अभी आपको उस वीडियो का एक एक क्लिप आगे हम दिखा रहे हैं जिससे आपको पूरा यकीन हो जाए कि इस हमारे अतीत भाग 1 के एक एक चैप्टर को जो है इस क्लास में समाहित किया गया है। और केवल क्लास 6 के इतिहास पर 15 घंटा प्लस, यानी 15 घंटा 40 मिनट हो जाए, 45 मिनट हो जाए, इसलिए 15 घंटा प्लस कक्षा दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और उसके द्वारा डायरेक्ट विश्वास लर्निंग ऐप पर जाकर के देखिए, और या अब आगे जो वीडियो आपको आ रहा है जो मैंने क्लास में लिया है चैप्टर वाइज, उसको देख करके और जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप जो है हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये का कोर्स है, 1 साल का ड्यूरेशन है और आप 1000 घंटे से ज्यादा कक्षा देखेंगे। तो आइए अब हम क्लास 6 के हमारे अतीत भाग 1 को देखें। चलिए अब आते हैं क्या, कब, कहां और कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी लिखने का एक नया पैटर्न है कि एक कोई यहां पर किसी क्लास के बच्चे के दिमाग में, वो टीचर का ही प्रश्न है, पहले आपके दिमाग में डालेगा। तो क्या डाला? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी,
चलिए, तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देख लीजिए कहां पहुंच गए हम लोग, प्री हिस्ट्री। अपने आप आपको दिखने लगेगा, कल का क्लास खाली पकड़ के रखना है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले शिकार किए, उसके बाद भोजन का संग्रह किए, अंत में उत्पादन करने लगे। तो पता ही है आपको कि एक तुषार भाई आएंगे, पहले उसका कहानी आएगा तब ना बच्चा समझेगा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, रेल। चलिए, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं आरंभिक नगर। ध्यान रखना है, पूर्व मौर्य काल में यानी वैदिक काल के बाद जो दोबारा नगरीकरण हुआ है, उसके लिए शब्द यूज करेगा द्वितीय नगरीकरण। और जब भी कहे आरंभिक नगर तो समझना है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। चलिए, अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखें, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मतलब वैदिक काल आपको समझना है। पहले कहानी, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा में काफी बड़ा था। वहां किताबों से भरे कई रैक थे। तो अब देखिए, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, क्या क्या पढ़ने कह रहा है। अब आपको ले आया पूर्व मौर्य काल। कह रहा है कि जहां 16 महाजनपद हुए थे राज्य, तो वहां होगा राजा। लेकिन वर्तमान महावीर, भगवान बुद्ध, इन सबों का जन्म गणराज्य में हुआ था। तो 8 गणराज्य पढ़िएगा वो अगले साल, और 16 महाजनपद, उसी का कंसेप्ट आपको इस बुक्स में देने का प्रयास कर रहा है। जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। तो आज हम लोग अब नए प्रश्न, नए विचार को देखेंगे अध्याय 6 में। यहां पर याद करिए, जो आपको टेबल बनाए थे, ये है पूर्व मौर्य काल का धार्मिक जीवन जो आपको पढ़ना है। और ये धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक आंदोलन है। आंदोलन का मतलब कि अब तक जो कुछ भी चल रहा था वेद के आधार पे चल रहा था। तब वेदों को चुनौती देने का प्रयास कृष्ण भगवान किए गीता का उपदेश देकर। लेकिन हुआ क्या कि वो संस्कृत में होने के कारण समाज में सही डायरेक्शन में वो नहीं पहुंच पाया। तो अब बुद्ध और महावीर, ये दो जो हैं, वो उसको हिंदू धर्म में रिफॉर्म की बात ये लोग करेंगे। तो सबसे पहले अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। चलिए, अब कहता है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबाकर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। अब हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर।
कितना बढ़िया चीज बोल रहा है, गांव भी खुशहाल है और शहर भी जो है वो समृद्ध है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लकड़ी की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। अब हम लोग नया चैप्टर देख रहे हैं, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंग के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे अच्छे लगते थे। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे गुप्तकाल। जानते हैं ये क्या किया है? हर काल का इतिहास किन स्रोतों पे आधारित है, आपको स्रोत बता रहे हैं ना। प्रशस्ति अब बताएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। कहता है नए साम्राज्य और राज खत्म। मौर्योत्तर काल में कनिष्का, कुषाण जो होना था हो गया। अब नए लोग आएंगे, साम्राज्य भी बनेगा, राज्य भी बनेगा। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। तो आज जो है हम लोग क्लास 6 का सबसे अंतिम चैप्टर देख रहे हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो इमारत था, या कोई चित्र है, या कोई किताब है, तो उसका क्या स्थिति है। तो देखिए, एक मरुतसामी करके लड़का है जो कि लौह स्तंभ देखने के लिए दिल्ली गया है। तो कहता है मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ ले गया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहां तक आना मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा।